जीविका निर्वाहन के लिए परिसमितियां निम्न में से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूर्त संपत्ति के अंतर्गत किसी संसाधन की उत्पादकता के अवसर को रखा जाता है। कौन सा कथन सही है? इनमें से कोई नहीं, दोनों गलत है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन कथन सही है? दोनों। भारत की कृषि जीविका निर्वाहन का प्रमुख संसाधन है। किसानों को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। में लोग अधिक कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। शहरी क्षेत्र में अधिकतम घनत्व 400 व्यक्ति पर किलोमीटर होना चाहिए। कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं, दोनों गलत। शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र प्रतिपादन 3 शर्तों में निम्न में से कौन कथन सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। जिनकी संख्या 5000 से अधिक हो, 75% से अधिक वयस्क पुरुष वर्ग गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियां। आजीविका की गतिविधि के अंतर्गत आता है दोनों। राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभयारण्य में साइबेरियन से आने वाले पक्षी साइबेरियन क्रेन निम्न में से किसका उदाहरण है? मौसमी प्रवास का। निम्न जनजातियों पर विचार कीजिए। गुज्जर, बकरवाल, भेटिया, राई ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही है केवल ये। कृषि तथा बागवानी का कार्य जीविका के प्राथमिक साधन है। निम्न में कौन सा आजीविका का साधन आजीविका के प्राथमिक साधन से सहयोग प्राप्त करता है? शहरी आजीविका, द्वितीय आजीविका, तृतीय आजीविका, सभी। निम्न में कौन सी गतिविधि ग्रामीण क्षेत्र में की जाने वाली कृषि से संबंधित है? साइकिल की रिपेयरिंग। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है नए चरगाहों की खेत खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। निम्नलिखित में कौन सी विषय वस्तु विनिमय पद्धति का सही विशेषता है? यह खर्चीला और समय साध्य प्रक्रिया है। सूची ए सूची 2 को मिलाइए। कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग। बड़े किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के सरकारी ऋण। मध्यम कृषि, उर्वरक, कीटनाशी बीज। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ऋतु प्रवास जुड़ा है लोगों के आवागमन से। प्रति के परिवार के पास 15 एकड़ उर्वर भूमि है और उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया है। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उनकी फसल नष्ट हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके पास अनाज स्वतः संभवतः वह किस प्रकार से है? छोटे किसान। आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? नियुक्तिकर्ता द्वारा आवश्यकता के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। ये भी दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ श्रमिक होते हैं। खेती में कई तरह के काम होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुनाई, निराई, फसलों की कटाई। कपास जब रूमाल या तौलिया बनता है तब केवल बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है। कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने आयु वाले लोगों उपलब्ध हों। निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? स्थानिक अंतःक्रिया।
ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूर दर से कम मजदूरी मिलती है? चूँकि यहाँ सरकार द्वारा निर्धारित है, वो इसे स्वीकार करते हैं। बुनकरों को उचित मूल्य मिलता है। सहकारी संस्था। निम्नलिखित आर्थिक गतिविधि का कार्य वर्गों में सुमेल कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं कृषि एवं मत्स्य। द्वितीयक क्रियाएं डायरी, पकाना और कपड़ा बुनना। तृतीयक क्रियाएं व्यापक व्यापार और यातायात।